हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों एक बार आपका फिर से बहुत स्वागत है। अगेन मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द स्टूडेंट हु हैव क्लियर्ड द नाबार्ड फेज 1। बट अगेन यहाँ पे बहुत ज़्यादा भी कोई खुशी की बात नहीं है, क्योंकि फेज 2 भी अभी आपको देना है एंड इंटरव्यू भी आपको देना है। तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। देयर इज अ बिग अनाउंसमेंट। वो क्या है मैं भी आपको आगे बताऊंगा। तो बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडेज वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट कि आपको जितनी भी हमारी वीडियोस हैं रिलेटेड टू वेरियस एग्जामिनेशन आपको मिले। आपको कोई भी डाउट है आप इन दोनों पे क्लियर कर सकते हैं, चाहे मेल या फोन नंबर पे। दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बिग अनाउंसमेंट के साथ कि आप एआरडी की, स्पेशली मैं आपको एआरडी की बात करूंगा कि एआरडी के डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन पैटर्न को आप कैसे आंसर करें विद द हेल्प ऑफ कुरुक्षेत्र मैगजीन, या फिर कुरुक्षेत्र मैगजीन की हेल्प से आपके आंसर्स कैसे बहुत अच्छे हो सकते हैं फॉर द डिस्क्रिप्टिव पार्ट। तो ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चंस की क्वालिटी कैसे बढ़े, इस पे फोकस होना चाहिए। तो वो क्या है हम आपको आज बताएंगे, कैसे कुरुक्षेत्र की हेल्प ली जा सकती है। उससे पहले जो बिग अनाउंसमेंट है वो ये है कि हम यूट्यूब पे फॉर योर फेज 2 प्रिपरेशन, फेज 2 की प्रिपरेशन के लिए जैसे हमने फेज 1 के लिए भी किया था, रेगुलर लाइव सेशंस किए थे यूट्यूब पे, हम आपके डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए भी रेगुलर लाइव सेशन करने वाले हैं फ्रॉम द नेक्स्ट वीक। तो इसमें आपको एआरडी के लिए, ईएसआई के लिए और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश तीनों के लिए सेशन मिलेंगे। हर वीक में लगभग 4 सेशन ये होंगे फॉर द डिस्क्रिप्टिव पार्ट। मेजर फोकस जो रहेगा वो डिस्क्रिप्टिव में रहेगा, क्योंकि आपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में ऑब्जेक्टिव पार्ट को लगभग प्रिपेयर किया ही है। अब कैसे आपको वो जो आपने याद किया है, कंसेप्ट्स की याद किया, उनको कैसे लिखना है हम आपको ये बताएंगे। तो हमारी जो फैकल्टी है एग्जाम बी में एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, ईएसआई और इंग्लिश की वो रेगुलर लाइव सेशंस लेंगे। यहाँ पे ये पूरा शेड्यूल दिया हुआ है टिल दिस मंथ एंड। तो ये आप जरूर देखें एंड आप रोज ये रेगुलरली 11 AM पे होगा। तो आप जरूर बने रहें हमारे साथ हमारे इन सेशंस पे। तो ये फ्री लाइव सेशंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा जो हमारे रेगुलर लाइव क्लासेस चल ही रही है, जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारा कोर्स पैकेज लिया है, तो उसका भी एक जो शेड्यूल है अप टू 28 अक्टूबर वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है फॉर योर फेज 2 प्रिपरेशन, आप जरूर एनरोल करें। आपको हमारे कोर्स में एनरोल करके फायदा क्या होगा, आपको यहाँ पे 5 कंप्लीट मॉक टेस्ट मिलेंगे फॉर ईएसआई, सिमिलरली फॉर एआरडी एंड सिमिलरली फॉर इंग्लिश राइटिंग। या फिर अगर आप कोई सब्जेक्ट से प्रिपेयर कर रहे हैं, एग्रीकल्चर, आईटी, फाइनेंस से, तो यहाँ पे आपको उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मिलेंगे। आपको कंप्लीट जो रियल एग्जाम कह सकते हैं कि जैसा रियल एग्जाम होता है वैसा ही यहाँ पे एनवायरनमेंट क्रिएट करके आपको दिया जाएगा। उसके बाद आपके क्वेश्चंस चेक होंगे और आपको पर्सनलाइज्ड फीडबैक दिया जाएगा। इंडिविजुअल इवैल्यूएशन होगा आपके आंसर का और आपको बताया जाएगा कि आपके आंसर कैसे थे। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा मॉक टेस्ट के अलावा वहां पे आपको कंप्लीट एक्सेस होगी सारे ही कंटेंट के लिए, पीडीएफ, वीडियोस, नोट्स, क्वेश्चंस वगैरह के लिए। तो अभी आपने एनरोल नहीं किया है तो आप जरूर एनरोल करें, क्योंकि आज ये कुछ ही टाइम के लिए हमारा फ्लैट 35% का ऑफर है, उसके बाद ये एंड हो जाएगा। तो आप इसको जरूर रोल करें, बाकी मैंने आपको बता ही दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसा मैंने आपको बताया कि हम 11 AM पे लाइव सेशन करेंगे। तो जो हमारा मंडे को लाइव सेशन होने वाला है उसके लिए मैंने आपको क्वेश्चन अभी यहाँ पे दे रहा हूँ सो दैट कि हम इसमें डिस्कस करें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब मंडे को 11 बजे आए तो आप इसके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ के आए, सो दैट कि वहां पे हम ब्रेन स्टॉर्मिंग टाइप का, या फिर कह सकते हैं कि हम थोड़ा सा अच्छे से इसको डिस्कस करें। टॉपिक क्या है, विच क्रॉपिंग सिस्टम इज द आउटकम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। क्वेश्चन है विच क्रॉपिंग सिस्टम इज द आउटकम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एंड हाउ इट हेल्प्ड इन मेकिंग इंडिया फूड सेल्फ सफिशिएंट। तो 2 क्वेश्चन तो आपके यहीं पे हो गए। देन नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस इंडिया इज फेसिंग एज द नेगेटिव आउटकम ऑफ दिस क्रॉपिंग सिस्टम। तो आपको ये बताना है कि अब उस क्रॉपिंग सिस्टम के क्या नेगेटिव चैलेंजेस इंडिया फेस कर रहा है। तो आपको इसको 15 मार्क्स क्वेश्चन के हिसाब से इसको प्रिपेयर करना है एंड हम इसको डिस्कस करेंगे अपने मंडे के 11 AM सेशन में। तो आप इसको जरूर देखें। देन अभी हमने बात की कि डिस्क्रिप्टिव के लिए जो हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है वो कुरुक्षेत्र से कैसे अच्छी हो सकती है, या कुरुक्षेत्र से हमको कैसे हेल्प मिल सकती है, वो हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहली बात आती है कुरुक्षेत्र मैगजीन ही क्यों पढ़े, हम बाकी चीजें से भी तो पढ़ सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि एक तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की है, जिसका काफी बड़ा रोल है। नाबार्ड का फुल फॉर्म ही अगर आप देखोगे तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। तो रूरल डेवलपमेंट का महत्व जितना वहां पे है तो यहाँ पे भी है, और ये तो बुक ही रूरल डेवलपमेंट की है।
देन यहाँ पे होता क्या है कि जितने भी इश्यूज होते हैं वो किस पे फोकस करते हैं, एआरडी पे। तो एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड ही इश्यूज यहाँ पे फोकस किए जाते हैं, बाकी सारी चीजें यहाँ पे नहीं होती हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये एग्जाम्स के लिए या फिर इंपॉर्टेंट मैगजीन्स होती हैं, और स्पेसिफिकली नाबार्ड के लिए आपको एक होलिस्टिक स्टडी करने के लिए एक सोर्स मिलता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कई बार क्या होता है, हम लोग कुछ स्कीम्स पढ़ते हैं बट हमें पता ही नहीं चलता कि गवर्नमेंट के साथ में कोई और स्कीम भी चल रही है या फिर कुछ और रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है, तो वो ये सारी चीजें यहाँ पे कवर हो जाती हैं। तो करंट वाला पार्ट है या जो डायनामिक वाला पार्ट है उसको कैसे कंसेप्ट के साथ मिक्स करते हुए चलना है वो हमें यहाँ पे मिलता है। और इससे भी बड़ी बात एक क्या है कि यहाँ पे ना किसी भी कंटेक्स्ट को समझने में आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलती है। मान लीजिए कि वाटरशेड डेवलपमेंट ही है, अब वाटरशेड डेवलपमेंट अगर आप पढ़ेंगे, मान लीजिए कि आप नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं तो आपको बहुत ज्यादा उसके बारे में नॉलेज नहीं होती है, तो आप कुछ कुछ पढ़ लेंगे तो मे बी उससे आपकी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो या ना हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी आर्टिकल होता है उसमें एक आपकी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है, आपको पता भी चलता है कि इसका और भी क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं रादर देन की 1 या 2 लाइन में जो आप पढ़ते हैं उससे। तो इसलिए ये कुरुक्षेत्र मैगजीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम अभी इस साल की बात करें तो इस बार जो कुरुक्षेत्र के इंपॉर्टेंट इशू थे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था जुलाई का, क्योंकि वो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे था। अब आप देखिए कि आपका जो पेपर है वो है एआरडी का, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का, तो जुलाई का इशू है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो जितना भी डायनामिक पार्ट है या फिर आप कह सकते हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है या फिर हम कह सकते हैं ना जो अंडरस्टैंडिंग होती है गवर्नमेंट की रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ, वो सारी कुछ इसमें मेंशन है। तो यहाँ पे आपका रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। देन अगस्त में इंडिया एंड एग्रीकल्चरल पावर हाउस, तो एग्रीकल्चरल पावर हाउस कैसे है इंडिया, हमारे इंडिया का क्या डेमोग्राफी है, क्या प्रोडक्शन है, क्या फिर क्या भी प्रोग्रेस है, वो सारा कुछ इसमें मेंशन था। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। देन सितंबर जो पिछले महीने का था उसमें रूरल मार्केटिंग का, तो रूरल मार्केटिंग इसमें बहुत अच्छे से समझाया गया कि रूरल मार्केटिंग क्या होती है। इसमें सबसे पहले ये समझाया कि प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट बनता कैसे है, प्रोडक्ट को सेल कैसे किया जाता है, प्रोडक्ट और ब्रांड में क्या डिफरेंस होता है, रूरल एरिया में ब्रांड बन कैसे सकता है या रूरल ब्रांडिंग कैसे की जा सकती है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या स्कोप है, क्या प्रोग्रेस है, ये सारा कुछ डिस्कस किया। ये एक बहुत अच्छा इश्यू था। मैंने आज तक कई बार, मतलब मैं 7-8 सालों से रेगुलरली कुरुक्षेत्र मैगजीन पढ़ रहा हूँ, बट रियली जो रूरल मार्केटिंग वाला इशू था ये बहुत अच्छा था। मतलब ये जो आप कहेंगे ना कि रूरल मार्केटिंग की जो मार्केटिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो सारी कुछ इसमें कंप्लीट होती है। और यहाँ पे केवल कोई इकोनॉमिक्स के वर्ड्स में नहीं पढ़ाया जैसे हम पढ़ते हैं ना मार्केटिंग मिक्स या फिर 4 Ps, बिल्कुल वैसे नहीं पढ़ाया, बट वो सारे ही एस्पेक्ट कवर हुए, मतलब प्रिंसिपल्स वही थे बट यहाँ पे रियलिस्टिक कंडीशन में यहाँ पे समझाया गया। तो अगर आप रूरल मार्केटिंग वाला इशू पढ़ लेंगे तो आपका अगर मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग में, आपको पता ही है तीन जो फूड लॉज हैं, फूड बिल है, वो अपने आप में कंट्रोवर्सीज उस पर चल रही है, वो सारा कुछ यहाँ से क्लियर हो जाता है। तो ये 3 इशू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर पढ़ें। और इसके लिए हम लोग हर महीने ही जो कुरुक्षेत्र मैगजीन आती है उसका क्विक रिवीजन लेकर आते हैं, वो आपको वीडियो भी मिल जाएगी, पीडीएफ भी मिल जाएगा उसका। और अगर आपको रेगुलरली सारी चीजें एक जगह पे चाहिए तो हमारा जो एग्रीबी यूट्यूब चैनल है, आप उसको सॉरी टेलीग्राम एग्रीबी चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ, वीडियोस, लिंक सब कुछ मिल जाता है। तो ये तीनों ही इशू बहुत इंपॉर्टेंट है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया एंड एग्रीकल्चर पावर हाउस और रूरल मार्केटिंग। तो ये आप जरूर पढ़ें, इससे आपकी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग, कंटेक्स्ट और सारी कुछ बनेगी। तो मैं आपको जस्ट यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इस पे वीडियोस बना चुके हैं, पीडीएफ आपको दे चुके हैं। तो यहाँ पे मैं जस्ट आपको शो करना चाहता हूँ कि इसमें कंटेंट होता कैसा है कुरुक्षेत्र मैगजीन में। तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसफॉर्मिंग रूरल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू बोलस्टर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आरआईडीएफ क्या रोल है, आरआईडीएफ कब स्टैब्लिश हुआ था, गरीब कल्याण रोजगार अभियान क्या है, कितना मनरेगा में अलॉटमेंट है, ये सारा कुछ यहाँ पे पीएमजीएसवाई में कितना रोड नेटवर्क बना है, और इससे क्वेश्चंस आते ही सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है। देन ई नैम, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ई नैम के बारे में बताया गया है जब रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, और उसमें देखिए सारी चीजें यहाँ पे बताई जाती है, कब लॉन्च हुआ, कितनी मार्केट से लिंक्ड है, मतलब अभी प्रेजेंट में क्या इसका स्कोप है, स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्शियम एजेंसी इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, क्या टारगेट है, यहाँ पे ये सारी चीजें दी रहती हैं। देन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसका पूरा का पूरा टारगेट दिया था, और यहाँ पे बहुत अच्छे से इसके चारों पार्ट को, जो 4 कंपोनेंट हैं उनको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था, और हमने अपने उस वीडियो में भी डिस्क्राइब किया था। आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको लिंक में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको जरूर देखें।
देन अगस्त 2021 का जो इशू था, इसमें एन एग्रीकल्चर पावर हाउस, इंडिया कैसे एग्रीकल्चर पावर हाउस है, तो इसमें बताया था कि देखिए हमारा प्रोडक्शन 1951 या फिर 50 में कितना था और अभी कितना है। तब हम 50.8 मिलियन टन प्रोड्यूस कर रहे थे, आज हम 305.4, अभी अगर लेटेस्ट देखेंगे तो 308 मिलियन टन है, जो फोर्थ एंड फाइनल एडवांस एस्टिमेट है लास्ट ईयर का। तो यहाँ पे ये सारी चीजें ट्रेंड्स यहाँ पे दिए हुए थे। उसके अलावा कि क्या हमारी ग्रोथ रही है 1950 से, ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे आया, तब हम कितना प्रोड्यूस कर रहे थे, आज कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंपैरेटिव स्टडी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो यील्ड वीट की 663 केजी पर हेक्टेयर होती थी और 668 पैडी की होती थी, वो इंक्रीज होके इतनी हो गई। और इसके अलावा अगर आप देखोगे अवेलेबिलिटी, तो वो सारी कुछ चीजें इसमें दी हैं। इन डेटा पे हम अभी इतना नहीं जाएंगे क्योंकि डेटा का चेंज भी होता रहता है और मैं नहीं चाहता कि अगर अभी हम यहाँ पे फोकस करें आपके एग्जाम तक ये डेटा और चेंज हो जाए तो आपको दिक्कत हो याद करने में नया डेटा, इसलिए डेटा को भी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। बट कहने का मतलब है कि कुरुक्षेत्र मैगजीन में जो भी उस टाइम तक रीसेंट डेटा होता है सारा कुछ वहाँ पे मिलता है। देन ट्रेंड्स इन लाइव स्टॉक, तो लाइव स्टॉक में इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क और अभी तक हमारा नंबर 98 मिलियन टन अकॉर्डिंग टू द 2019, ये हमारा प्रोडक्शन डेटा है मिल्क का। सिमिलरली एक्सपोर्ट में हमारा क्या रोल है, हम किस किस में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, किस में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कितना हमारा है एग्री एक्सपोर्ट। आपने देखा कि इससे क्वेश्चन भी आया था। और मैं अभी आपको, अगर आप इन तीनों बुक्स को पढ़ेंगे, तीनों कुरुक्षेत्र के जो इशू को पढ़ेंगे, तो आपको 20 या फिर मोर देन 20 क्वेश्चंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनसे मिल जाएंगे। ये जितना भी डायनेमिक वाला पार्ट है वो तो सारा कुछ आपको यहाँ से मिल ही जाएगा। देन कैसे एग्रीकल्चर में क्रेडिट की ग्रोथ हुई 1969 के बाद, जब नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ, वहां से लेके आज तक क्या नेशनलाइजेशन का प्रोग्रेस रही, उससे क्या फार्मर को फायदा मिला, कैसे ये इवॉल्व हुई है पूरी प्रोसेस, क्या 1969 के टाइम पे फैसिलिटीज फार्मर को दी जाती थी और अभी क्या दी जा रही है, ये सारा कुछ इसमें मेंशन है। देन सितंबर 2021 का जो इशू था दैट इज फॉर द रूरल मार्केटिंग। तो रूरल मार्केटिंग तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये भी इशू बहुत अच्छा था और ये अच्छा इसलिए था, देखिए सबसे पहले उन्होंने चैलेंजेस बताया कि रूरल प्रोडक्ट मार्केटिंग में क्या चैलेंजेस होते हैं। अब देखिए रूरल मार्केटिंग नहीं, रूरल प्रोडक्ट मार्केटिंग है। प्रोडक्ट क्या चीज़ है, कैसे वो बनता है, ये सारे कुछ इसमें मेंशन किए हैं। देखिए वीडियो में हम लोग ऑलरेडी जो कुरुक्षेत्र वाली वीडियो है उसमें इनको इलेबोरेट कर चुके हैं, तो यहाँ पे इलेबोरेट नहीं करेंगे। आपको इसको देखना समझना है तो आप उसको जरूर देखें। सितंबर मंथ के कुरुक्षेत्र मैगजीन के इशू को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। देन रूरल प्रोडक्ट मार्केटिंग के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, 4 P's जो होते हैं हमारे, चैलेंजेस क्या है रूरल प्रोडक्ट की ब्रांडिंग में, देन इफेक्टिव मार्केटिंग कैसे हो सकती है थ्रू रूरल करेक्टिव्स। तो ये सारी जितनी भी स्कीम्स चल रही हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो सारी कुछ इसमें मेंशन है। तो दोस्तों ये इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप तीनों को पढ़ के जाते हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं, तो आपकी डिस्क्रिप्टिव के लिए सबसे अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती है। आप इन तीनों की वीडियो जरूर देखें, इसका PDF आपको मिल जाएगा। आप एग्री भी टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा हमने कुछ जो मॉडल आंसर्स होते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के, वो सर्कुलेट किए हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, आप वो जरूर पढ़ें, उनको भी आप देखिए, आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी। तो अगेन जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा ऑफर कुछ ही टाइम के लिए 35% ऑफ आपको मिलेगा। ये बहुत सस्ता पैकेज है, आप इसको अपनी प्रिपरेशन के लिए जरूर यूज करें, आपको डेफिनेटली हेल्प होगी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे सेशन। दोस्तों आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें जरूर लिखें, आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं सो दैट कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन है या फिर किसी भी एग्जाम रिलेटेड वीडियो जरूर मिल जाए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड 11 बजे से मंडे से आप हमारे साथ जरूर बने रहें फॉर योर प्रिपरेशन टूवर्ड्स द फेज 2। जिन भी स्टूडेंट का फेज 2 में सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करें। आप अपनी जो इस बार की कमियां थी या फिर आप कह सकते हैं कि इस एग्जाम से जो आपकी लर्निंग्स थी, आप उन पे काम करें और अभी से अपनी तैयारी शुरू करें। लास्ट दिन का वेट ना करें, डेफिनेटली अगले साल आपका सिलेक्शन जरूर होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।